हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 ऐसे आईयूपीएसी नेमिंग जिनके ऊपर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस बना करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल वाले नहीं बता रहा हूं, जैसे आपके पास में लॉन्ग एलिफेटिक चेन्स वगैरह होती जिनको ओपन चेन कहा जाता है। भाई ऐसे थोड़े से हम टिपिकल से ले रहे हैं जिसके अंदर वाकई में क्वेश्चंस उसके बेसिस पर बनाए जाएंगे। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात? चलो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास में। सबसे पहली कहानी पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास में एक ऐसे लॉन्ग चेन फॉर्मेट देके रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस लॉन्ग चेन फॉर्मेट के अंदर यहां पर जब भी प्रायोरिटी दी जाती है तो ध्यान रखना कि प्रायोरिटी आप किस तरह से नंबरिंग देना, मतलब क्या प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी को हमेशा कहां से दिया जाता है? जहां से आपके पास में ग्रुप के अंदर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और जहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो जगह क्या कहलाती है? फंक्शनल ग्रुप वाला एरिया कहलाती है। जैसे कि ये देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं जो कि क्या है? डबल बॉन्ड। और ध्यान रखना अगर कोने पर आपके पास में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो नंबरिंग हमेशा वहीं से चालू कर दो। तो भाई साहब कोने पे यहां पर ये अटैच था, नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितने हैं रे भैया? 7 कार्बन है। 7 कार्बन है और पहली पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड। क्या नाम रखा जाएगा 7 कार्बन के लिए? 7 कार्बन को कहा जाता है हेप्ट। और पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, ठीक है भाई साहब, यहां पर क्या आ जाएगा? हेप्ट। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 पे 3 डबल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा? ट्राई इन कहलाएगा। हेप्ट 1, 3, 5 ट्राई इन कहलाएगा। अगले वाले पे बात करते हैं सीधे से। तो भैया यहां तुमको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, यहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर प्रायोरिटी किसको दें, ट्रिपल बॉन्ड को दें या डबल बॉन्ड को दें? तो ध्यान रखना प्रायोरिटी किसको दी जाती है? जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप कोने पर रहता है। यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड कोने से चालू हो रहा है ना, तो प्रायोरिटी इसकी हाई होगी। यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि तुम्हारे घर में अगर कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान आते हैं, अगर उनको किसी से मिलना है तो वो किससे मिलेंगे पहले? भाई जो गेट खोलेगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा। तो स्टार्टिंग में कौन प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, 3, 4 एंड 5, ये कहानी हो जाएगी। अब नाम रखा जाएगा तो भैया नाम क्या रखा जाएगा? टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या कहा जाता है? पेंट कहा जाता है। अब ट्रिपल बॉन्ड को YNE से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को ENE से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रायोरिटी जरूर इसकी ज्यादा है, परंतु अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? डबल बॉन्ड। तो इस वजह से यहां पर क्या रखा जाएगा भाई साहब? पेंट 3 ENE, इन रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? पोजीशन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? YNE, इस तरह से रखा जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद आप सोचोगे आंसर बिल्कुल सही है, परंतु यहां एक गलती कर दोगे। सॉरी, गलती क्या कर दोगे? यहां पर क्या हो जाएगा? अगर यहां पे YNE की जगह कोई दूसरा कॉन्सन वोवेल होता तो यहां और यहां पर डिफरेंस आ जाता। नाम में ध्यान रखना, सपोज यहां पर YNE की जगह पर OH होता, OH क्या हो जाता? ऑल। तो OH के लिए आपको क्या रखना पड़ता है? यहां पर ऑल रखना पड़ता। तो ये वॉवेल और वॉवेल कभी साथ में नहीं आ सकते हैं। तो अगर पीछे वॉवेल होता तो E क्या हो जाता? आपके पास में गायब हो जाता। अदरवाइज यहां पर देखोगे तो ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल में क्या होगा? दोनों को साथ में रख सकते हो, परंतु वॉवेल वॉवेल आ गया तो साथ में नहीं रह सकते। ठीक है रे भैया, ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी। नाउ बढ़ जाते हैं आगे, अगले वाले पे देखते हैं वहां पे भी क्या करा जाएगा। मैंने बोला था कोने पर अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमेशा प्रायोरिटी उसको दो, वहां से रिएक्शन चालू होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये कहानी हो गई। ठीक है, पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे क्या देके रखा हुआ है? 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये प्रीफिक्स में आते हैं, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कंटेन करता है वो कहां पर जाता है? सफिक्स में जाएगा। तो इस वाले का नाम क्या रखा जाएगा? सर इस वाले का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा आपके पास में 2,
4,4 3 बार मिथाइल है तो आ जाएगा मेरे पास में ट्राई मिथाइल। ठीक है भैया, ये कहानी हो गई। ट्राई मिथाइल प्रीफिक्स हो गया। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन पे क्या लिखा जाएगा? पेंटेन लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना पेंटेन। और साथ ही साथ में क्या होगा सर? पोजीशन 1 पे अल्कोहल है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है आपके पास में? ऑल होता है। आपने ये लिखा परंतु गलत है। क्यों? क्योंकि सर वॉवेल वॉवेल आ गया है तो इस वॉवेल को हटाना पड़ेगा। क्या नाम रखा जाएगा? 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, या पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं। तो देखो वॉवेल वॉवेल कभी साथ में मत रखना रे, कॉन्सोनेंट वॉवेल चल जाएंगे परंतु वॉवेल वॉवेल साथ में नहीं चलेंगे। अगला वाला, ये तो क्लास 11th का सबसे ज्यादा सिर दुखाने वाला है क्योंकि यहां पर 3-3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अब क्या बोला जाता है स्कूलों में कि सर टेबल देखो, प्रायोरिटी का ऑर्डर देखो, ये बोल देते हैं, परंतु यहीं पर सबसे ज्यादा गलती हो जाती है। प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको यहां पर नहीं देखना है, यहां पर आपको क्या देखना है कि भैया कोने पे कौन है। कोने पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोने पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है। तो बिल्कुल आंख बंद करके इसको दे दो नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको क्या हो जाएगा 6। ये दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना रूल, कोने पर जो होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। कोई बाहर वाला अटैक करने आएगा तो सबसे पहले इस पर ही अटैक करेगा। ठीक है जी, चलिए अब इसका नाम रखा जाएगा। प्रायोरिटी इसकी हाई है तो ये कहां पर आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास सफिक्स में, जबकि ये दोनों कहां पर आ जाएंगे? प्रीफिक्स में। अगर बात करता हूं CHO अल्डिहाइड ग्रुप की तो प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं फॉर्माइल, और जबकि कीटोन ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑक्सो। तो भैया अल्फाबेटिक तौर पर देखा जाए तो 2 पहले आता है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपके पास में? फॉर्माइल आ जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया? 2 फॉर्माइल। 5वीं पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो ग्रुप, तो 2 फॉर्माइल 5 ऑक्सो। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो क्या लिखा मैंने? हेक्सेन। और देखो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। पिछली बार मैंने 1 को डिफाइन करा था, इस बार मैं 1 को डिफाइन नहीं करते हुए सीधा सीधा अगर हेक्सेनोइक एसिड भी लिख देता हूं तो भी ये बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्या करके रखा हुआ है? डायरेक्ट आप हेक्सेनोइक एसिड लिख सकते हो। अगले वाले पे बात करें, अगले वाले पे क्या है सर? ये देखो, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। नाम रखते टाइम पर क्या ध्यान दें सर? दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं। प्रायोरिटी का ऑर्डर यहां पे किससे डिसाइड होगा? अल्फाबेट से। तो ई पहले आता है इथाइल का, तो इसको 1 दो, इसको 2 दो और इसको क्या दे दो? 3 दे दो। नाम रखते टाइम पर क्या बोला जाएगा सर? पहली पोजीशन पे आपके पास में रखा हुआ है इथाइल, इसके अलावा पोजीशन नंबर 3 पे रखा हुआ है मिथाइल, तो ये बनेगा 1 इथाइल 3 मिथाइल। और एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप को क्या कहा जाता है? साइक्लो। तो यहां पर लिख दिया है मैंने साइक्लो, और आगे क्या हो जाएगा मेरे पास में? हेक्सेन। तो क्या नाम पड़ा? 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम पड़ गया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगला वाले की बात करते हैं भाई साहब, ये भी हमारे पास में खतरनाक सा क्लास 11 के लिए होता है। पहली बार इसको देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला, कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो भैया नाम हमारे पास में क्या होता है? इसको कहा जाता है बाइसाइक्लो ग्रुप। क्यों? क्योंकि सर यहां पे एक लाइन इस पूरे साइक्लिक ग्रुप को क्या करते हैं? 2 ग्रुप में तोड़ देते हैं। एक साइक्लिक था, बाइसाइक्लो का मतलब क्या होता है? बाइसाइक्लो का मतलब होता है 2 साइक्लिक ग्रुप बन गए। तो एक ग्रुप को जब 2 ग्रुप में तोड़ते हैं उसको क्या कहता है? बाइसाइक्लो। तो इस वजह से इसका जब भी नाम रखा जाता है तो शुरुआत कहां से की जाती है? बाई साइक्लो से की जाती है। बाइसाइक्लो लिखने के बाद में लगाया जाता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद में किए जाते हैं कार्बन की काउंटिंग, कि भैया जब ये 2 ग्रुप में टूटा है तो किसके तरफ कितने कार्बन आए हैं। देखो यहां पर अगर देखता हूं तो इस तरफ आए हैं 3 कार्बन और यहां तरफ क्या आए हैं? 1 कार्बन, सॉरी 3 बोल रहा हूं, 4 कार्बन आए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आए हैं, ज्यादा से कम की तरफ जाओ, 4,1, और बीच में कुछ है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0।
4,1,0 ये कहानी बनी। 4 इसके, 1 इसके और बीच वाले का क्या हो जाएगा 0। कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 कार्बन, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो क्या नाम हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। तो इसको कहा जाएगा बाईसाइक्लो 4,1,0 हेप्टेन। अब इस वाले की बात कर लेता हूं तो इस वाले में भी क्या है सर, इस दोनों पॉइंट ने इस एक साइक्लिक ग्रुप को 2 साइक्लिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर भी नाम लिखते टाइम पर सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आप यहां पर बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद में लगाया ब्रैकेट, कितने कार्बन है 1 2 3 और यहां पर देखा जाए 1 2, ठीक है ऐसा है। तो सबसे ज्यादा कार्बन राइट हैंड साइड पे हैं तो ये लिख दिया मैंने 3। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं 2 और बीच में कितना है 1, तो 3,2,1 कितने कार्बन है रे भाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो 3,2,1 और 8 कार्बन को क्या लिखा जाएगा ऑक्टेन लिखा जाएगा। तो बस रे भाई ये नाम हो गया बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन। नाउ इस वाले पे बात कर लेते हैं। यहां पर इसे कहा जाता है स्पाइरो कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस क्या है, पिछली बार 2 पॉइंट ने इसको ब्रेक करा था, इस बार एक ही पॉइंट ने क्या करके रखा इसको ब्रेक करके रखा हुआ है। इसको क्या कहा जाता है स्पाइरो कंपाउंड। तो यहां पर सबसे पहले नाम पर क्या आ जाएगा स्पाइरो ठीक है क्या आया स्पाइरो। वापस से हम लगाएंगे यहां पर ब्रैकेट। अब काउंट करेंगे कि जिस पॉइंट ने इन्हें 2 डिफरेंट साइक्लिक ग्रुप में बांटा है उसके अंदर कितने कितने कार्बन प्रेजेंट है। यहां बात करते हैं 1 2 3 4, यहां कितने हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहां पर मेरे पास में आ जाएगा 4,3 ठीक है क्या आ जाएगा 4,3 आ जाएगा। टोटल कितने कार्बन है इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए क्या होता है ऑक्टेन। तो स्पाइरो 4,3 ऑक्टेन ये इसका नाम पड़ जाएगा। इस वाले की बात कर लेते हैं। तो भैया आपके पास में ये क्या है, इसको हम बेंजीन बना रहे थे एक्चुअल में, तो जरा बेंजीन की ये लाइन भी खींच देता हूं। ये रहा हमारे पास में बेंजीन। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब इसका नाम क्या रखा जाएगा। नाम रखते टाइम पर प्रोसीजर क्या होगा 1 2 3, ठीक है ये, या तो 3 2 1 दे दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है क्योंकि हर जगह से बात तो वही है ना। तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा सर, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 तीनों जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा ट्राई मिथाइल कहलाएगा। और साथ ही साथ में क्या है बेंजीन, तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन ये इसका नाम रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए जी आगे बढ़ें। अब देखो ये वाला जो रहता है ग्रुप ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा और इसे देखते सही सबकी हवा गुल हो जाती है, सबकी हवा टाइट हो जाती। गुल क्या होती टाइट हो जाती, क्योंकि बोले भाई इतना बड़ा ग्रुप है इसका नाम कैसे रखा जाए। तो चलिए जी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई साहब इसका नाम रखने का तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप कर दो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है जी, क्या करके रख दिया है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो भाई साहब सबसे लंबी कार्बन चेन है आपके पास में ये वाली। नंबर देने पे बात आती है तो नंबर कहां से दिया जाएगा, यहां से सर राइट हैंड साइड से दो। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास में बिल्कुल पास में ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि यहां देखो फंक्शनल ग्रुप कितना दूर है। तो नंबरिंग कैसे दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये नंबर दे दिया। अब यहां पर आता है भैया एक बहुत ही बड़ा इशू। बड़ा इशू यह आता है कि इसके अंदर आपके पास मेन चेन के साथ में एक सब्स्टिट्यूट चेन भी है। ये मेन चेन है, इसके साथ में ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अब इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप के साथ में क्या कहानी होगी जरा उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो भाई साहब सब्स्टिट्यूट ग्रुप के साथ में कहानी ऐसी है कि इसको भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको कैसे सिलेक्ट करा हम लोगों ने, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। जब भी इसमें नंबरिंग रखी जाती है तो इस बात का यहां पे ध्यान रखा जाता है कि नंबर देते टाइम पर उस कार्बन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है जो कार्बन मेन चेन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यह अलग से सब्स्टिट्यूट ग्रुप है।
सब्स्टिट्यूट ग्रुप का ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा है तो सबसे पहले नंबर इसी को ही मिलेगा। इसको क्या देता हूं मैं 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। इस वाले की बात करता हूं 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, ये कहानी दे के रखी हुई है। ऊपर और नीचे दोनों सेम ग्रुप हैं। जब भी आपके पास में सेम ग्रुप की कहानी इस तरह से जनरेट होती है तो इस कहानी पर इसमें जो क्वांटिटी रिपीट होती है तो उसमें क्या किया जाता है, अगर दो ग्रुप एक जैसे हो तो बिस, 3 हो तो ट्रिस और 4 हो तो टेट्राकिस, ये कहा जाता है। ऊपर नीचे सेम ग्रुप है तो इसको क्या कहा जाएगा, बिस। कौन सी पोजीशन है, 5वीं पोजीशन पे, तो नाम क्या रखा जाएगा 5,5 और शुरुआत होगी बिस से। ठीक है, क्या कर दिया है, 5वीं पोजीशन पे 2 बार ग्रुप है आपके पास में सब्स्टिट्यूट वाले, तो 5,5 बिस से आपने स्टार्ट करा। 5,5 बिस से स्टार्ट करने के बाद में अब गाड़ी कहां पर पहुंचेगी हमारे पास में। अब हम बात करते हैं इसके कि इसका नाम क्या रखा जाए। ठीक है, ध्यान देना, 1 डैश पे 2 बार मिथाइल आया है तो 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, ये इसका नाम रखा पहले। ठीक है, सब्स्टिट्यूट चेन की पहली बात करते हैं तो 1 डैश पे 2 बार मिथाइल है तो क्या रखा 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो मिथ इथ प्रोप, मिथ इथ प्रोप, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रोप। अब बोलोगे सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड पे आप क्या लगा दोगे, प्रोपेन लगा दोगे और फिर हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूट चेन है न कि मेन चेन है। सब्स्टिट्यूट चेन में क्या होगा 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल और प्रोपेन की जगह क्या आएगा, प्रोपाइल आएगा। ये बात का ध्यान रखो, क्या आएगा 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। प्रोपाइल क्यों आया, क्योंकि ये कोई मेन चेन नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है तो क्या है, रेडिकल है। रेडिकल मतलब अल्काइल ग्रुप है। तो 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, कहानी हो गई पूरी। अब क्या है सर, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल रखा हुआ है तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल रखा हुआ है तो यहां पर मैंने लिख दिया है 2 मिथाइल। ये लो भाई साहब, कितने कार्बन है, सर 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, सर 10 कार्बन के लिए लिखा जाता है डिकेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5,5 बिस 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल डिकेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नाउ बात कर लेते भैया इस वाले ग्रुप की। ये तो और सिंपल है, जब यहां पे आप इसका नाम रखोगे तो इसका नाम रखते टाइम पर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, ये करना पड़ेगा। तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपके पास में कौन सी है, ये वाली है। नंबरिंग अगर देता हूं तो नंबरिंग कैसी हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास में इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास में ये नंबरिंग इस तरह से गिवन है तो अब नंबरिंग के बाद में जब इसका नाम रखा जाएगा तो यहां पर एक चीज हम लोगों ने देखी, क्या देखो भाई साहब, मेन चेन के साथ में एक और सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेन चेन के साथ में क्या है, एक और सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या नंबर दिया हमने 1 डैश नंबर दिया। अब इसका नाम कैसे रखा जाएगा, सर इसका नाम इस तरह से रखा जाएगा, सर एक ही है, थर्ड पोजीशन रखो। आप बोलोगे सर पोजीशन नंबर 3 पे हमारे पास में 1 डैश पे एक क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा 1 डैश क्लोरो, फिर एक कार्बन है अकेला तो नाम क्या रखा जाएगा मिथाइल, और आगे क्या है 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंटेन, और पहली पोजीशन पे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए क्या होता है ऑल। तो नाम क्या रखा, थर्ड पोजीशन पे 1 डैश क्लोरोमिथाइल पेंटेनॉल। और अगर आपका कभी मूड हुआ कि बोले सर मुझे 1 डैश लिखा हुआ मजा नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको मजा दिलाने के लिए हम 1 डैश भी हटा देंगे, क्योंकि अगर क्लोरोमिथाइल लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है मिथाइल एक ही कार्बन है और एक कार्बन पे क्लोरीन उसी पोजीशन पे जुड़ सकता है, कहीं और तो नहीं जुड़ेगा। तो अगर नंबर डिफाइन नहीं भी करोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा कि 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा।
ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये वो आपके पास में टोटल 11 ऐसे आईयूपीएसी नेम होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। और अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया है तो बस इसी के साथ में ही लेक्चर हमारा हो चुका है एंड। ऐसे ही अगर और भी लेक्चर आपको जानना है तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्योंकि देखो भाई साहब इतने सारे कोर्सेस आपके पास में और अवेलेबल है जहां पर आप इनका यूज करके आप अपनी एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो बस इसी बात पे करते हैं हम लोग वीडियो को एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।